नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, जंग पता नहीं कब खत्म होगी, लेकिन खत्म तो होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हो सकता है 2 हफ्ते और, हो सकता है 4 हफ्ते और, हो सकता है 2 महीने और। मैं इसकी कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें जो हमें हमारे सूत्रों से पता लगी हैं कि 2 प्रोजेक्ट इस वॉर के बाद पुख्ता रूप से सामने आ जाएंगे और उसमें कोई डिनाइल भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, 2 साल के अंदर अंदर चाइना अपने आप को एक ऐसे कंट्री के रूप में डिक्लेयर करने ईरान अपने आप को एक ऐसे कंट्री के रूप में डिक्लेयर करने जा रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आप ये समझ सकते हो कि आप इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर एक नया नॉर्थ कोरिया उभरते हुए देखोगे। जी हां, पहला मिशन यह है कि ईरान के पास अपनी लॉन्ग रेंज आईसीबीएम्स होने चाहिए। वो बैलिस्टिक पावर मिसाइल की तो शक्ति बन चुका है, ये सारी शक्तियां उसके पास हैं, वो टेक्नोलॉजी उसके पास है। वो 2000-3000 किलोमीटर की दूरी तक सारी की सारी आईसीबी, ये जो इंटर रेंज मिसाइल्स है, वो तो बना सकता है। लेकिन उसका जो नेक्स्ट गोल है, 2 साल के अंदर अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर वो अपनी आईआरबीएम्स और आईसीबीएम अपना स्टार्ट कर लेगा, तैयार कर लेगा। यानी कि इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी दूरी करीब करीब 5000 किलोमीटर की होती है, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5000 से 15000 किलोमीटर की दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी। ये कुछ उसी तर्ज पर होंगी जिस तर्ज पर कई रशियन मिसाइल्स हैं, या फिर चाइना की डोंगफेंग सीरीज है। डोंगफेंग यानी कि डीएफ सीरीज जो है मिसाइल्स की, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो उनके पास 15000 किलोमीटर की रेंज की बहुत सारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये ईरान का एम है कि अगले 2 साल के अंदर आईसीबीएम्स को डेवलप करना। और उसके लिए 2 जरूरतें होती हैं। एक तो होता है कि आपके जो ये रॉकेट्स होते हैं, सारे के सारे हाई क्लास रॉकेट्स, जिसको मिसाइल के तौर पे मिलिटरली यूज किया जाता है, जिसमें कुछ स्टेजेस सॉलिड होती हैं और 1-2 स्टेजेस जो होते हैं लिक्विड की होती हैं, लिक्विड फ्यूल की होती हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको तो पूरा परफेक्ट कर लिया है इस समय ईरान ने, और जो बची खुची कसर है वो उसको बाकी के जो 3 देश हैं, जो उसके तीनों दोस्त हैं, वो पूरा कर देंगे। एक है नॉर्थ कोरिया, एक है चाइना और एक है रशिया। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी मदद से ईरान 2 साल के अंदर अंदर इस जंग के खत्म होने के बाद अपनी आईसीबीएम्स रेडी कर लेगा, क्योंकि जब उसे तब अमेरिकन ठिकानों को नष्ट करना होगा तो अमेरिका के बेसिस को नष्ट नहीं करेगा जो गल्फ में है। उसके बाद उसके निशाने पर कैलिफोर्निया होगा, न्यूयॉर्क होगा, लॉस एंजलिस होगा, सैन फ्रांसिस्को होगा, शिकागो होगा, टेक्सास होगा, वॉशिंगटन होगा, डेलावेयर होगा और फ्लोरिडा होंगे। ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये अमेरिका होगा जो ईरान के निशाने पर होगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है, उनकी जो आईसीबीएम्स हैं, उनकी सबकी रेंज अमेरिका के अंदर है। वो किसी भी सिटी को हिट कर सकते हैं, और वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब से। और ये जब आईसीबीएम इसकी रेडी होंगी, तो आईसीबीएम के खुलासे के साथ तब ईरान खुलकर सामने आएगा और कहेगा, अब मेरे पास आईसीबीएम रेडी हैं जिनकी रेंज 10 से 15,000 किलोमीटर है, और उसके साथ मेरे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी अब रेडी हैं। अब बताओ आपको कितनी सैंक्शन लगानी है और आपको कितनी हिम्मत करनी है मेरे ऊपर अटैक करने की। इसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि ईरान न्यूक्लियर ईरान बनकर निकलेगा और लॉन्ग रेंज आईसीबीएम्स के साथ बन के निकलेगा। जैसे कि डोंगफेंग सीरीज है चाइना की। डोंगफेंग का मतलब होता है पूरब की दिशा से आती हुई हवा, यानी कि ईस्टर्न विंड, जिसको क्या कह सकते हैं, ईस्टर्न ब्रीज भी कह सकते हैं। पूरब की दिशा से आती हुआ, पूर्वा भी कहते हैं हमारे कई बार उसको, पूरब की दिशा से आती हुई हवा डोंगफेंग ये है। तो डोंगफेंग टाइप का ही टेक्नोलॉजी यूज करके ईरान दरअसल देखा जाए तो एक बड़ी पावर बन के उभरेगा, और 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। 2 साल के अंदर अंदर वो आईसीबीएम्स और आईआरबीएम्स दोनों डेवलप कर लेगा, और 15,000 किलोमीटर की दूरी, और फिर वो जो मिसाइल्स होंगी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी सारी, क्योंकि उनकी गति होगी 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है।
लेकिन जब उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी आ जाएंगे तो फिर ये एक सॉलिड डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तब हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की कि ईरान के ऊपर हाथ उठाए, तब हिम्मत नहीं पड़ेगी इजराइल की या अमेरिका की या किसी और की कि मैं ईरान पे अटैक करूं। 2026 चल रहा है, 2028 के अंत से पहले आप ये दोनों डेवलपमेंट होते हुए ईरान के अंदर देखेंगे और वो छोड़ेगा नहीं। अब उसे समझ आ गई है कि अगर मैं नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर पावर होता तो आज इजराइल मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, अमेरिका मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास, नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल्स भी है इंटरकॉन्टिनेंटल 15,000 किलोमीटर वाली, और साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी है। इसलिए दुनिया उससे डरती है, इससे अमेरिका भी उससे डरता है। लेकिन यही कैपेबिलिटी ईरान के पास होगी और वो इस खित्ते का विश्व गुरु बन के दिखाएगा और पूर्ण रूप से बन के दिखाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए और आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।